कल कई वर्जन्स चल रहे थे डेट ऑफ एक्सीडेंट के अगले दिन, तो कुछ क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी क्लैरिटी हो गई है कि हुआ क्या था। तो मैं आपको सीक्वेंस रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। ये पहले मान के चलिए कि सिग्नलिंग से कुछ टैंपरिंग हुई है। अब टैंपरिंग सेबोटाज में हुई है या मेंटेनेंस स्टाफ द्वारा हुई है, वो इंक्वायरी का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि मेंटेनेंस स्टाफ द्वारा हुई है, लेकिन वो इंक्वायरी में सामने आएगा। तो मैं रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ कि पहले मालगाड़ी इस स्टेशन पे आई, उसको लूप लाइन में लिया गया। उसको लूप लाइन लेने के बाद एएसएम का काम है कि जो रूट लूप लाइन को सेट है उसको मेन लाइन की तरफ सेट कर दे, जो कि खाली थी। अब उसने ऐसा किया या नहीं किया ये भी इंक्वायरी में पता चलेगा, लेकिन ठीक उसी समय सिग्नलिंग के स्टाफ मेंटेनेंस में मान लीजिए काम कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ टैंपरिंग नहीं कहें, उन्होंने अपना शॉर्टकट मेथड लगाया मेंटेनेंस को जल्दी करने के लिए। ऐसा होता है कभी कभी, और उसकी वजह से इंडिकेशन स्टेशन मास्टर को यह मिला कि जो अब रूट है वो मेन लाइन को सेट हो गया है। अब अगर उसने सेट किया और बिना सेट हुए उसे इंडिकेशन मिला तो उसकी गलती नहीं कही जाएगी। अगर उसने सेट नहीं किया और उसके बिना कुछ किए ही ये इंडिकेशन आ गया कि मेन लाइन को रूट सेट हो गया है, तो उसकी कल्पेबिलिटी है। बहरहाल हुआ ये कि रूट जो है लूप लाइन को सेट था और सिग्नलिंग दिखा रही थी कि ट्रेन को मेन लाइन पे जाना है, तो ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। ड्राइवर फुल स्पीड 130 किलोमीटर जैसा मैंने सुना है उस पे आया और बजाय मेन लाइन पे जाने के लूप लाइन में चला गया, और उसके बाद या तो वहीं डिरेल हुआ या आगे जाके टक्कर मार के डिरेल हुआ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इतना बड़ा हादसा, यशवंतपुर ट्रेन भी दूसरी मेन लाइन पे जा रही थी, उसके ज़्यादा कोच निकल गए थे, पर 2-3 कोच उसके भी अफेक्टेड हुए जब ये ट्रेन चारों ओर छितरा गई। तो ये इसमें हुआ है। अब इंक्वायरी में ये रिवील होगा कि ये टैंपरिंग या ये जो शॉर्टकट मेथड ऑफ मेंटेनेंस जो भी कहिए, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, स्टेशन मास्टर के साथ कोल्यूजन में हुआ या बिना उसके कोल्यूजन में हुआ, या एक डिस्टेंट पॉसिबिलिटी है कि कोई सेबोटाज तो नहीं है इसमें, जो मुझे नहीं लगता, लेकिन पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती। मैं ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि जो सिग्नलिंग इक्विपमेंट इंटरलॉकिंग है वो फेल सेफ होती है, उसमें गड़बड़ी नहीं होती। अगर कोई गड़बड़ी उसमें होती है तो वो सेफ मोड में जाती है। उसमें ये नहीं हो सकता कि रूट जो है लूप लाइन को सेट हो और सिग्नल आप मेल लाइन का दे दें, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इसका सम टोटल है जो मेरी समझ में आया है अभी तक एक्सीडेंट का। अच्छा, बेसिकली ये सर। नहीं है। आप एक मोटी बात ये समझिए कि ट्रेन किस रूट पे जाएगी ये ड्राइवर के हाथ में नहीं होता, ये ट्रैक उसको जहां ले जाता है वहां वो जाता है। और ये सेफ्टी बनी रहे कि एक ही लाइन पे दो ट्रेनें एक साथ नहीं आ जाएं, चाहे स्टेशन में या मेन लाइन में। इसके लिए एक सेट ऑफ इंटरलॉकिंग होती है विच इंश्योर्स कि जो आप सिग्नल जिसको दे रहे हैं और जो रूट सेट कर रहे हैं दोनों में सामंजस्य हो और कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो। तो उसमें इंटरलॉक्स काम आते हैं, और इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग या कोई भी इंटरलॉकिंग कहा जाता है। और इंटरलॉकिंग फ्लोर। जी, इंटरलॉकिंग। फ्लोर। नहीं, इंटरलॉकिंग फेलियर तो हो सकता है, लेकिन फेल होने पे वो सेफ मोड में जाएगा, उसमें वो एक्सीडेंट की सिचुएशन नहीं पैदा होगी। इक्विपमेंट तो फेल हो ही सकता है। यहाँ पे जो हुआ है वो, जो मैं कह रहा हूं कि टैंपरिंग का केस है, यानी कि आपने कोई शॉर्टकट लगाया मेथड में या आपने क्रिमिनल किसी इंटेंट से कोई टैंपरिंग की। अब ये इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। क्योंकि जो रेल मंत्री हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि इसमें जो घटना की मुख्य वजह है वो नहीं, उन्होंने क्या इंटरलॉकिंग कहा है? फेल्योर उन्होंने की है। कहा है कि इसमें इंटरलॉकिंग में कुछ फेल हुआ है जी। या फेल कराया गया है, ये तो नहीं क्लैरिफाई किया उन्होंने। तो इंटरलॉकिंग के दोष से हुआ है, पर दोष हुआ कैसे, सवाल ये है। और क्या इंटरलॉकिंग फेल्योर किसी तरह से रोका जा सकता है अगर ये होता है तो? नहीं, आपने अभी मेरी बात सुनी ना। जी।
तो ये अगर टेम्परिंग का केस है तो ये ज़रूर ये स्लिप शॉट वर्किंग है, ये केयरलेस वर्किंग है, ये शॉर्टकट वर्किंग है, इसको तो रोका जा सकता है। अगर सेबोटाज है तो उसको भी रोका जा सकता है, उसके अलग अलग तरीके हैं रोकने के। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इस तरह का शॉर्टकट वर्किंग किया जाता है, अक्सर तो नहीं पर ओकेशनली होता है, क्योंकि बहुत प्रेशर है गाड़ियों को चलाने का, सैचुरेटेड रूट है, स्टाफ ओवरवर्क कहिए या उनको ये इंस्ट्रक्शन है कि भाई जल्दी से काम ख़त्म करो, तो उनमें एक टेंडेंसी आती है कि कुछ शॉर्टकट अडॉप्ट करो, और 2-4 मिनट की तो बात है, 5 मिनट की बात है, इस बीच में कोई ट्रेन नहीं आ रही और शॉर्टकट करके मेंटेनेंस कर लो, जल्दी से ख़त्म करो, ये एक टेंडेंसी आती है। तो ऐसा क्या आमतौर पे हो रहा था इस रेलवे में, मुझे नहीं पता, ये इंक्वायरी से पता लगेगा। अगर आमतौर पे हो रहा था तो फिर तो मैनेजमेंट की बड़ी जिम्मेदारी है इसमें। वो जो सिग्नल मेंटेनर और एएसएम है वो तो खैर हैं ही, पर वो लोएस्ट रंग पे हैं। अगर ज़्यादा ऐसे केसेस हो रहे थे और छुपाए जा रहे थे या नज़रअंदाज किए जा रहे थे तो इसमें मैनेजमेंट की कल्पेबिलिटी आती है। इसके साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि ट्रेन में एंटी कोलिशन डिवाइस यानी कवच का ना होने की वजह से ये हादसा हुआ। नहीं, ये बिना जाने बूझे लोग ये बोले जा रहे हैं। लोगों को तो पता भी नहीं है कि एसीडी और कवच